नमस्ते दोस्तों। हेलो एवरीवन। काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये बेसिकली वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि हम ग्रुप्स के ऊपर या इंडिविजुअल बेसिस पे भी जो है काफ़ी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस करते हैं। लेकिन इंडिविजुअली हर एक को जो है उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। उसमें काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं और इसीलिए जो है वो सॉल्व करने के लिए या सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आने के लिए एक ट्रेडिंग जर्नल जो है वो मेंटेन किया जा रहा है। बेसिक पर्पस यही है कि हम जो भी ट्रेड्स लेने वाले हैं या ले चुके हैं, जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड ट्रेड्स हैं, जो लाइव ट्रेड्स हैं और जो एक्सपेक्टेड ट्रेड्स हैं, उनका सारा उसमें मेंशन रहेगा। एंड इट विल हैव अ मेंशन ऑफ एंट्री एंड एग्जिट लेवल्स। प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट लेवल्स भी मेंशन रहेंगे और कुछ ट्रेड्स में जो है वो हमारा पार्शियल प्रॉफिट भी बुक होगा, तो वो भी किस लेवल पे हमको बुक करना है। और अगर हम बुक करते हैं तो अभी नेक्स्ट हमारा जो एजेंडा है क्या रहेगा, व्हाट विल बी आवर फर्दर एक्शन प्लान। तो ये सारा उसमें मेंशन रहेगा सो दैट किसी को भी जो है जब भी उसको टाइम मिलता है या जब भी उसको जो है मौका मिलता है उसको रीड करने का या एनालाइज करने का, वो अपने कन्वीनियंस से वो कर पाए। सो दिस इज़ माय ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल में जो है हमारे जो भी ट्रेड्स जिसमें हम एंटर करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी लाइव ट्रेड्स हैं वो सारे इसमें मेंशन है। ये सारे मेंशन रहेंगे। बेसिकली हम इंडिविजुअली काफ़ी सारे ट्रेड्स के ऊपर बात करते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, ग्रुप्स के ऊपर भी ये करते हैं। लेकिन टू हैव अ बेटर कम्युनिकेशन, सभी लोगों को हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे रहे और एक सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग हो हम जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं उसका, इसके लिए ट्रेडिंग जर्नल ये किया है। और हर एक को जो है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि हर एक जो है फुल टाइम इसके ऊपर नहीं है, सो हर एक को अपने टाइम के हिसाब से मेरे कौन से ट्रेड्स अभी करने हैं उसका एनालिसिस जो है रेडी अवेलेबल रहेगा। एंड ही कैन हैव लुक एट ऑल दिस एंट्रीज और अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वो जो है वो जजमेंट ले सकता है कि मैं कौन से इसमें एंटर करूँगा। सो ही गेट्स अ सफिशिएंट टाइम टू थिंक एंड एक्ट। तो ये एक बेसिक पर्पस था। इसके अलावा हम जो भी बात कर रहे हैं उसमें एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, और ऐसा ना हो कि मैंने कहा था, मैंने ये किया था, वो किया था, उस तरह से नहीं। हम जो भी बात कर रहे हो वो रिकॉर्डेड रहेगा। रिकॉर्डेड रहेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उसके ऊपर, मतलब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी मैं क्या क्या ट्रेड्स डिस्कस कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम वो ट्रेड्स जब भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो वो उस तरह से हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं या नहीं, एंट्रीज हमारी जैसा डिसाइड किया था उसी तरह से हो रहा है, स्टॉप लॉस जैसे डिसाइड किया था उस तरह से हो रहा है, टारगेट्स, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, ये सारी चीज़ें जो है ये हमने जिस तरह से प्लान किया था उसी तरह से हम कर रहे हैं या नहीं। अगर हम नहीं कर रहे तो हमारा फिर वो डिसिप्लिन वाला अप्रोच नहीं है। अगेन इट इज़ अ हैप्पीज़ार्ड अप्रोच और वो जो है वो प्रोफेशनल इसमें नहीं होता है। तो वी वांट टू डू ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर्स, और प्रोफेशनल मतलब हमको उसमें से कमाना है और डेली बेसिस पे, डेली इन द सेंस कंसिस्टेंटली कमाना है। तो ये तभी होगा जब हमारे पास डिसिप्लिन्ड अप्रोच है, और ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच जो है वो लाने के लिए ये सारे ट्रेड्स जो है हम ब्लैक एंड वाइट में मेंशन कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं, वो हम एक एक करके देखेंगे। अब सबसे पहले जो है यहाँ पे देखेंगे ये कलर कोड्स मेंशन किए हैं। सो इसमें जो है पहला वाला ब्राउन कलर, जहाँ पर भी ये ब्राउन कलर आता है लाइक दिस, इसका मतलब ये है कि अभी लेटेस्ट में एंट्रीज ऐड हुए हैं ये। सो मुझे देखते ही समझ में आता था कि यस दिस आर द न्यू एंट्रीज, आई नीड टू लुक एट दिस, इसमें क्या है मैं देख लूँ। तो इसमें फिर मुझे समझ में आता है कि भाई हाँ इसका जो है एंट्री यहाँ पर ये करना है,
इसका स्टॉप लॉस ये है, तो मैं इमीडिएटली फिर मेरा चार्ट्स देखता हूँ, उसके बेसिस में देखता हूँ एंड देन आई डू माई एनालिसिस, या मेरा जो भी जजमेंट है, ट्रेड लेना है नहीं लेना है, मेरे पास कितना समय है, फंड्स कितने लगेंगे, ये सारा मेरा होमवर्क जो है वो करने के लिए स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो दिस आर ऑल न्यू चेंजेस, या इसमें न्यू एंट्रीज जो है वो इसमें इस कलर से मेंशन की है। ब्लू कलर जो है ये दिस इंडिकेट्स, ये सारे ब्लू कलर जो है दिस इंडिकेट्स कि दिस आर ऑलरेडी एंटर्ड पोजीशंस, और इसमें जो है मैंने पार्शियल प्रॉफिट भी बुक किया है। अगर देखेंगे यहाँ पर जो है क्रूड में जो है यहाँ पे मैंने 50% प्रॉफिट बुक किया है। आई एंटर्ड एट 4667, स्टॉप लॉस वाज 4627, लेकिन मूवमेंट आ गया एंड आई हैव बुक्ड माय 50% प्रॉफिट एट 5064 एंड मूव बैलेंस, इसका जो है बैलेंस स्टॉप लॉस जो है मैंने ऊपर मूव किया। हालांकि इसमें जो है टारगेट के लेवल्स भी आ गए हैं, इसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है एंड स्टिल वी आर इन दिस ट्रेड, हमने अभी भी होल्ड किया हुआ है। बट देन इसमें हमने ऑलरेडी, जब मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस जो है यहाँ से मूव करके मैंने जहाँ पे एंटर किया है वहाँ पे लेके जाता हूँ, सो दैट आई मेक माई पोजिशन रिस्क फ्री। सबसे पहले मेरा एजेंडा यही है कि मैं प्रॉफिट से पहले रिस्क ही सोचता हूँ, रिस्क के ऊपर जो है पहले मेरा फोकस रहता है। मेरा पहला एजेंडा ये रहता है कि कैसे मैं ये जो रिस्क है इसको मैं ज़ीरो करूँ। ज़ीरो रिस्क अगर होता है तो मेरा टेंशन पूरा ख़त्म हो जाएगा एंड देन उसके बेसिस पे जो है आगे मैं उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ ट्रेड को बिना किसी हिचकिचाहट के, और उसके बाद में जो भी है, क्योंकि प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट जितना भी आएगा दैट इज़ ओके। सो ये इंडिकेट करता है ब्लू कलर कि इसमें हमने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज ग्रीन। ग्रीन मतलब क्या है कि अगेन आई हैव टेकन द ट्रेड्स, इसमें मेरी एंट्री हो चुकी है, लेकिन इसमें जो है अभी मैंने कोई भी प्रॉफिट बुक नहीं किया है, ना पार्शियल ना स्टॉप लॉस, कुछ भी, सिर्फ मेरी एंट्री हो चुके हैं एंड दिस आर ऑल लाइव ट्रेड्स। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे तो हर एक में जो है अगर लाइव ट्रेड है उसमें भी ये लिखा है कि मुझे आगे करना क्या है। आई हैव टू बुक माई 50% ऑफ प्रॉफिट एट 396। नेचुरल गैस में मेरा एंट्री रहेगा 364, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इनिशियल 294, लेकिन जैसे ही मूव आता है 396 आता है, मैं 50% ऑफ मैंने जितना भी बाय किया है, अब ये फ्यूचर्स है तो इसमें बाय करने के लिए मुझे लॉट में बाय करना पड़ेगा। तो इफ़ आई हैव बॉट 2 लॉट्स आई विल बी एग्जिक्टिंग 1 लॉट एट 396, और वो जो है वो करने के बाद मेरा स्टॉप लॉस मैं 294 से 364 पे मूव करूँगा, सो दैट रिस्क मेरी ज़ीरो हो जाएगी एंड जो भी प्रॉफिट बुक किया है दैट विल बी अ प्रॉफिट। सो आई विल बी मेकिंग फर्स्ट माई पोजिशन अ रिस्क फ्री। ठीक है, तो वो कहाँ पर करना है वो भी इसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब इसके साथ में जब मैं एंट्री करता हूँ तो इसमें सब चीज़ें हैं कि मैंने एनालिसिस कौन से डेट पे किया, ये एंट्री कौन से तारीख की आई है, ये देन इसमें बाय करना है सेल करना है तो इसमें सारे बाई है, तो लेकिन इसमें सेल के भी आ सकते हैं। देन एंट्री लेवल क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट्स फाइनल टारगेट क्या है, ये टारगेट एंड स्टॉप लॉस के बेसिस पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या बन रहा है, कैलकुलेशन 1:2 के नीचे तो हम बात ही नहीं करते, एटलीस्ट 1:2, उससे ज़्यादा है तो बेहतर है। और ये सब जो है ये डेट, एंट्री डेट और एनालिसिस की डेट, इसमें आप देखेंगे तो डिफरेंस है। ये मेरी एंट्री डेट है, मेरा एग्जीक्यूट एंट्री कौन से तारीख को हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे तो सफिशिएंट टाइम होता है। ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि भाई आज ये किया और इमीडिएटली अभी मुझे एंटर करना है तो भागा दौड़ी, कुछ नहीं है। आई गेट सफिशिएंट टाइम फॉर अंडरस्टैंडिंग द ट्रेड, मैं सब समझ सकता हूँ, टाइम मिलता है और उसके बाद में मैं डिसाइड कर सकता हूँ क्या करना है। सो उसके बाद में यहाँ पे मेंशन किया है कि पार्ट एग्जिट मतलब पार्शियल प्रॉफिट जो भी है ना, ये 50% प्रॉफिट मैंने कहाँ पे बुक किया है, ये सब इसमें मेंशन किया है। तो ये जो है ये एट अ ग्लांस सब डिटेल्स मुझे यहाँ पे दिख जाती है। ये हो गया इसका। देन नेक्स्ट इज़ ग्रे कलर। ये जो ग्रे कलर जो दिख रहा है इसमें यहाँ पे 3 एंट्रीज दिख रही है, कॉपर, एफएसएल एंड ग्रैन्यूल्स इंडिया।
तो ये जो है ये मेरे अभी अपकमिंग ट्रेड्स हैं, इसमें मुझे एंट्री लेनी है। ये अभी मेरे एंट्री के काफ़ी पास में आए हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन अभी अच्छा हो गया है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ए एंट्री नाउ। सो ये मेरे रडार पे है इमीडिएट एंट्री के लिए। और उसके लिए जो है अगर एंटर होता है तो मेरा अगेन इट इज़ डिफाइंड कि ऑलरेडी डिफाइंड कि मुझे पार्शियल प्रॉफिट कहाँ बुक करना है और नेक्स्ट एक्शन मेरी क्या है, ये ऑलरेडी इसमें लिखा है। सो ये एट ए ग्लांस यहाँ पे एंट्रीज आपको मिल जाती है कि किस तरह के ट्रेड्स हैं और इसके ऊपर मुझे क्या करना है। देन सेकेंड थिंग, इसमें टाइप ऑफ कोड ये भी मेंशन किया है। अगर देखेंगे तो यहाँ पर टाइप है, तो ये टाइप ये इंडिकेट करता है कि मेरा इसका होराइजन क्या है, ये जो भी ट्रेड्स ले रहा हूँ इसका टाइम फ्रेम क्या है, और उसके बेसिस पे फिर मैं मेरे फंड्स जो है मैं एलोकेट कर सकता हूँ, मैं डिप्लॉय कर सकता हूँ, उसके हिसाब से मैं फंड्स का प्लानिंग कर सकता हूँ। सो वन इंडिकेट शॉर्ट टर्म फ्यू डेज या फ्यू वीक्स का है, टू इंडिकेट्स मीडियम टर्म मतलब कुछ हफ्ते या कुछ महीनों तक वो ट्रेड रह सकता है लाइव। तीसरा जो है वो इंट्राडे, कुछ घंटों के लिए मतलब दिन ख़त्म होने से पहले वो ट्रेड ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारा जो है मुझे ये देता है कि उसका टाइम होराइजन क्या है। ठीक है, देन अगर बॉटम में देखते हैं तो यहाँ पर एक लिस्ट है ये सारी लिस्ट जो है ये उन इंस्ट्रूमेंट्स की है जिसके ऊपर मुझे फोकस करना है। ये मेरे रडार पे है, अभी इसको टाइम है एंट्री के लिए, लेकिन ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए मैं वेट करूँगा। और ये जैसे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाएगी एंट्री के करीब में आएगा तो ये यहाँ से मेरी क्लैरिटी जब आएगी ये सारे लेवल्स की, तो ये मेरे यहाँ से निकल के इसमें चले जाएंगे एंड देन आई कैन एग्जीक्यूट दोज ट्रेड्स। लेकिन दिस आर द लिस्ट कि ऑन विच आई विल बी फोकसिंग ऑन, और ये मेरे रडार पे रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मंथ वाइज जो है अब तक का हमारा परफॉर्मेंस किस तरह से है, ये सारे ट्रेड्स वगैरह जो ले रहे हैं हम, उसके बेसिस पे मैं अगर जनवरी से बात करूँगा तो इस साल में, इस कैलेंडर ईयर में अब तक का मेरा परफॉर्मेंस कितना है। सो एज़ पर दिस वी आर ऑलमोस्ट 70% रिटर्न्स हमको ये किया है, हमारा एनुअल टारगेट 50% है। अब ये जो रिटर्न्स है दिस आर कैलकुलेटेड ऑन आवर टोटल कैपिटल डिप्लॉयड, टोटल कैपिटल जो है उसके बेसिस पे। मान लो कि मेरे पास 10 लाख रुपया है, मैंने ये 10 लाख इस अकाउंट में ये पार्क किया है और उसके बेसिस में ये सारे ट्रेड्स ले रहा हूँ। भले ही मेरा एक ट्रेड जो है 1 लाख का ही हो, लेकिन इसका जो भी मान लो कि इसमें 10% रिटर्न आ गए तो मैंने 10,000 कमाए, तो ये 10,000 कैलकुलेट होंगे 10 लाख के बेसिस पे। सो ये इसके बेसिस पे फिर यहाँ पे ये परसेंटेज यहाँ पे ऐड होगा अगर लॉस भी होता है तो इसी तरह से ये यहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो ये परसेंटेज इंडिकेट कर रहा है कि मेरे टोटल कैपिटल पे मेरा परफॉर्मेंस किस तरह से है, और वो ऐड करके टिल नाउ वी आर ऑलमोस्ट 70%। सो ये सब चीज़ें हैं इसमें, और इसमें जो है ईच एंड एवरी एंट्री का जो है मेंशन आएगा, और ये सब जो है आप खुद भी उसको ट्रैक कर सकते हो। और इसके नीचे जो है यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये एंट्रीज इंडिकेट करते हैं, लेटेस्ट वाले जो हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं उसकी डिटेल्स देते हैं कि हमने एंटर का डिस्कशन कब किया था, कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, एंट्री कब ली थी, स्टॉप लॉस कितने का था और कौन से इस पे हिट हुआ, एंड व्हाट इज़ द डेट, एंट्री कब थी, एग्जिट की डेट क्या है। अब अगर देखेंगे इसमें तो एक्चुअली सिल्वर, पहला सिल्वर है, तो सिल्वर में जो है हमने एंट्री लिया ही नहीं था, भले ही वो इसमें था लिस्ट में था, लेकिन वी हैव नॉट एंटर्ड बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग फर्दर डाउनसाइड इन सिल्वर, और उसके वजह से हमने एंट्री नहीं लिया। बट देन सिंस इट वाज मेंशन्ड इन दिस लिस्ट, सो उसके नीचे वो आ गया स्टॉप लॉस के लेवल पे, तो हमने वो भी मेंशन किया है, दैट इज़ अकाउंटेड इन दिस कैलकुलेशन। सिमिलरली पिनाके बायोटेक जो है ये स्टॉप लॉस हिट हो गया है, यूपीएल जो है ये हमने एंट्री लिया है, उसका स्टॉप लॉस का लेवल तक भी आ गया वो, लेकिन हमने स्टॉप लॉस बुक नहीं किया एंड स्टिल वी आर इन ट्रेड, हमने वो होल्ड करके रखा है। बट देन सिंस स्टॉप लॉस आ गया था वहाँ पे, तो हमने कैलकुलेशन में ये कर दिया कि येस वी गॉट स्टॉप्ड आउट, सो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड इन दिस कैलकुलेशन। सो इसका बेसिक पर्पज़ यही है कि वी वांट टू मॉनिटर इट इन अ ट्रांसपेरेंट वे। लॉस है तो लॉस है,
हम उसको मॉनिटर करेंगे और उसके बेसिस पे हमारा परफॉर्मेंस जो है किस तरह से निकल के आता है वो सामने दिखेगा अपने को। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है रूल्स फॉर दिस ट्रेडिंग जर्नल। अब इसमें बेसिकली रूल्स क्या है? सबसे पहली चीज़, ये जो हमारे कलर्स हैं ग्रीन एंड ब्लू, इसका मतलब क्या है कि इसमें हमने ऑलरेडी एंट्री ले चुके हैं। अब अगर हमारी ऑलरेडी एंट्री है तो उसके बाद में आई विल नॉट हैव एन इन बिटवीन एंट्री। अभी टारगेट भी नहीं आया है तो काफ़ी बार ये होता है कि मुझे अटेम्प्ट होता है कि मैं एंट्री ले लूँ, अभी तो टारगेट काफ़ी बड़ा है, लेकिन उस तरह से हम एंट्री नहीं लेते हैं। इसका रीज़न ये है कि हमारे जो भी सेटअप्स है उसमें एवरी टाइम वी टेक एंट्री वेल इन एडवांस। हम जो है एंट्री जब ये करते हैं तो उसका लेवल ऑलरेडी डिफाइंड होता है, इस लेवल पे एंटर करना है और उस लेवल पे जब आता है तभी हमारा एंट्री होता है। तो ये वेल इन एडवांस ये होता है और इसका बेसिक यही है कि हमारा एनालिसिस या हमारा जो भी सेटअप्स है उसके बेसिस पे इसका परफॉर्मेंस इस तरह से है कि जब वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आता है, आफ्टर दैट वी गेट अ बाउंस, एटलीस्ट एक बाउंस तो मिलता ही है। और ये बाउंस जो है हम इसमें ये बाउंस में जो है हम हमारा पार्शियल प्रॉफिट जो है वो बुक करते हैं और उसके बाद अगर वो मूव कंटिन्यू रहता है तो उसमें जो है हमारे फर्दर टारगेट्स ये करते हैं। अब मान लो कि एंट्री जो है मेरी यहाँ पर थी एंड स्टॉप लॉस वाज हियर। अब मेरा फॉर्मेट ये है कि आई हैड टू एंटर हियर, लेकिन फॉर सम रीज़न मैंने ये ट्रेड देखा ही नहीं एंड एक्चुअल में एंट्री हो गया एंड दैट फ्रॉम हियर इट हैज़ बाउंस एज एक्सपेक्टेड। नाउ वंस द ट्रेड इज़ एंटर, अभी ये ग्रीन कैटेगरी में चला गया, ग्रीन हो गया ये ट्रेड। सो एंड गोइंग फर्दर, लेट्स से हमारा यहाँ पे 50% स्टॉप लॉस बुक करना था तो वो भी हमने पार्शियल बुक कर दिया एंड नाउ फ्रॉम स्टॉप लॉस फ्रॉम हियर आई हैव मूव्ड टू हियर। अगर ये होता है तो देन समवन में से कि अभी यहाँ तक आ गया बट टारगेट तो मेरा यहाँ पर है, सो आई स्टिल हैव इनफ रूम फॉर अपवर्ड मूवमेंट, सो शुड आई एंटर हियर? मैं यहाँ पर भी एंटर करता हूँ तो इस तरह से मूव जाना चाहिए। द आंसर इज़ नो। रीज़न इज़, अगर मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, मेरा एंट्री लेवल यहाँ पर है, इसमें जो है ये मेरा स्टॉप लॉस बढ़ जाता है और ये स्टॉप लॉस अगर बढ़ जाता है तो मेरा रिस्क जो है, बेसिक मेरा जो फंडा है कि रिस्क मुझे मेरे कंट्रोल में रखनी है, तो वो डिफीट हो जाएगा एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इसमें मुझे एंटर नहीं करना है। दूसरा सिनारियो ये है कि लेट्स से सेम इसमें जो है एंट्री मुझे यहाँ पर करना था, लेकिन हुआ ये कि स्टॉक जो है लेट्स से यहाँ पर आ गया, देन वेंट अप, देन अगेन स्टार्टेड कमिंग डाउन। So this is my stop loss. Still the stop loss is not hit. If it comes here and if still you want to enter, yes you can enter, क्योंकि जब तक ये stop loss hit नहीं होगा तब तक इसका validation जो है वो intact रहेगा. It will still have an possibility to give an up move. लेकिन जब ये stop loss hit हो जाएगा, that means the structure is now saying the trend is going to be something else, या फिर हमने जो काउंट किया था, हमने जो वेव्स जो है वो एक्सपेक्ट किए थे या कैलकुलेशन जो किए थे, देन वी नीड टू रिकाउंट दोज वेव्स और उसके बेसिस पे मे बी द लेवल्स विल बी समथिंग डिफरेंट। बट देन फॉर दिस ट्रेड पर्टिकुलरली वंस द स्टॉप लॉस इज हिट, हम इस ट्रेड में से बाहर हो जाएंगे। अगर हमने एंट्री नहीं किया है तो डेफिनेटली हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे। But yes, till the stop loss is not hit and if it is coming below the entry level जहाँ पे हमने first entry ये किया था, वहाँ से अगर नीचे है तो yes we can enter, but then again if it goes below this stop loss, a big no for an entry. So these are the two criteria जिसमें हम entry नहीं लेंगे जब हमारे ट्रेड्स ग्रीन या ब्लू कैटेगरी में चले जाते हैं। आई थिंक फॉर दिस वीडियो यहाँ तक ही हमारा ठीक है।
इसके अलावा जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर्स जो है ये किस तरह से है और इसका रिलेवेंस। हम जो बात कर रहे हैं कि हमारे एंट्रीज जो है पर्टिकुलरली एक ब्लू बॉक्स हम मेंशन करते हैं, तो उसका रिलेवेंस क्या है एंड व्हाई दे परफॉर्म सो वेल एंड ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी तक के इसमें ट्रेडिंग जर्नल में अगर किसी को कुछ डाउट होगा या कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, या ग्रुप पे भी हम बात कर सकते हैं, या जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। और इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हम डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सजेस्ट मी, आई विल बी हैप्पी टू डिस्कस दोज इश्यूज ऑल्सो। सो विश यू हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।